रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच एक भयंकर चेहरे वाली डरावनी चुड़ैल हाथ में तलवार लेकर आती है और अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए आदमी की गर्दन पकड़कर कहती है, मार डालूंगी मैं तुझे। तूने क्या सोचा था? तूने यहाँ से जिंदा बचकर लौट जाएगा? कभी नहीं। छोड़ दो मुझे, मत मारो, अरे जाने दो मुझे यहाँ से। तू जाएगा तो सही, लेकिन घर नहीं, शमशान घाट। क्योंकि तेरा मरना निश्चित है। मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलते ही भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल उस आदमी के ऊपर वार करती है और तलवार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस आदमी को मारकर चुड़ैल खुद से बोलती है, इस गांव के मैं एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। चुड़ैल के हाहाकार से पूरा जंगल गूंज उठता है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और क्यों इसने उस इंसान को मार डाला? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी माधवगढ़ गांव की है, जहां सभी लोग खुशी से रहा करते थे। लेकिन अचानक से एक ऐसी रात आई जो गांव की खुशियों को खा गई। पूरे गांव में चुड़ैलों ने अपना आतंक मचा दिया। उसकी खौफ की वजह से सभी लोग डर डर के जिंदगी जी रहे थे। ऐसे ही एक रात दो किसान अपने खेत से काम करके घर लौट रहे थे। तभी बिरजू बोलता है, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा रामू, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। शुभ शुभ बोलो भैया, अगर वो आ गई तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहता, पर इस रात के अंधेरे को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है और बार बार मन में उसी चुड़ैल का भय आ रहा है। तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, आखिर तुम्हारा भी मरने का दिन आ ही गया। तुम्हारी मौत तुम्हें खुद खींचकर यहाँ मेरे पास ले आई है। मत मारो हमें, छोड़ दो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। बहुत भगवान भगवान का नाम ले रहा है, चल तुझे तेरे भगवान के पास ही पहुंचा देती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों का सिर तलवार से काटकर धड़ से अलग कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उनकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग आपस में बात करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस मौत के तांडव को रोका जाए। कोई नहीं रोक सकता, और जिसने भी इसे रोकने की कोशिश की है सबके सब मारे गए हैं। मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूँ जो इस काली पहाड़ी पर रहते हैं। अब बस वही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों मिलकर महात्मा जी के पास आते हैं और श्लोक उनसे बोलता है, हमारी मदद करिए महात्मा जी। एक चुड़ैल हमारे गांव का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। वो एक एक करके गांव के सभी इंसानों को मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही हमारा गांव शमशान में बदल जाएगा और पूरा गांव वीरान हो जाएगा। अब आप ही है जो हमारी और हमारे गांव की रक्षा कर सकते हैं। तुम लोग घबराओ मत, मैं अपनी इंद्रिय शक्ति से पता करके तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना बोलकर महात्मा जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोलते हैं, अनर्थ, घोर अनर्थ किया है तुम्हारे पूर्वजों ने। हम कुछ समझे नहीं महात्मा जी, आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं और क्या किया हमारे पूर्वजों ने? मैंने जो अपनी इंद्रियों से देखा है वो सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात कई सालों पहले की है। माधवगढ़ नामक गांव में एक बहुत ही विशाल महाबली हनुमान जी का मंदिर था, जहां पुजारी जी सुबह शाम मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और लोग भगवान का आशीर्वाद लेने वहां आया करते थे। ऐसे ही एक शाम पुजारी जब वहां पूजा कर रहे होते हैं, तभी वहां पर गांव का सरपंच आता है और उनसे बोलता है, पुजारी, दिन रात तो इस हनुमान की पूजा करता रहता है, लेकिन आज तक तेरे हालात नहीं बदले। पहले की तरह अब भी तू फटीचर ही है। इसलिए अभी भी तेरे पास वक्त है, तू मेरे साथ मिल जा और इस मंदिर को तोड़कर मुझे यहाँ ठेका खोलने दे। इससे मैं तुझे रातों रात अमीर बना दूंगा। तुच्छ प्राणी, मूर्ख सरपंच, तू कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है? क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि मंदिर के लिए तू कैसे अपशब्द बोल रहा है? लगता है तेरे हृदय से भगवान का मोह खत्म हो गया, इसलिए तू नास्तिक भरी बातें कर रहा है। मैं नास्तिक भरी बातें नहीं कर रहा, बल्कि इस गांव की उन्नति के बारे में सोच रहा हूं, जिससे तुम लोगों को भी फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर को तोड़कर गांव का भला कैसे हो सकता है? तू ऐसी बातें करके मुझे क्रोधित मत कर और चुपचाप यहां से चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है फिर तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तुझे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा।
इतना बोलकर सरपंच ताली बजाता है और वहां पर उसके 2 गुंडे आ जाते हैं और सरपंच के इशारे देते ही वह दोनों गुंडे पुजारी के पेट में चाकू घोंप देते हैं और महाबली हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही पुजारी की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी हनुमान जी की मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है और वो प्रकट होकर बोलते हैं, तुम एक सच्चे भक्त थे। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, पर इस गांव के लोग बहुत ही स्वार्थी और मतलबी हैं, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। अब जब तक ये मुझे विनती करके नहीं बुलाएंगे तब तक मैं इन लोगों को क्षमा नहीं करूंगा और ना ही इस गांव की रक्षा करूंगा। जिसके बाद महाबली हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। तभी उन्हें वहां से जाता देख एक भयंकर चुड़ैल देख लेती है और वो खुद से बोलती है, अच्छा हुआ इस गांव का रक्षक खुद ही से छोड़कर यहाँ से चला गया। अब इस पूरे गांव पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। मैं आराम से अपना शिकार किया करूंगी। और तभी से तुम्हारे गांव में मौत का तांडव चल रहा है और वो चुड़ैल लोगों को मार रही है। अब बस एक ही उपाय है इस चुड़ैल का खात्मा करने का। हमें यज्ञ करके हनुमान जी से विनती करके उन्हें मनाना होगा और उन्हें फिर से इस गांव की रक्षा के लिए यहां बुलाना होगा। हम अपने पूर्वजों की हुई गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं महात्मा जी। हम महाबली हनुमान से क्षमा मांगेंगे और उनसे विनती करके उन्हें यहाँ बुलाएंगे। आप बस जल्दी से यज्ञ शुरू करवाइए। इतना बोलकर महात्मा और वो सभी लोग उसी मंदिर के पास जाते हैं और महात्मा यज्ञ शुरू करते हैं और सभी लोग यज्ञ के चारों ओर बैठ जाते हैं। जिसके बाद महात्मा अपनी आंख बंद कर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी मंत्रों की आवाज सुनकर वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, रोक दे महात्मा ये मंत्र पढ़ना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रोक दे। लेकिन महात्मा मंत्रों का उच्चारण करना बंद नहीं करते और वह मंत्र पढ़ते रहते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है, आंख खोल दे महात्मा और मंत्रों का जाप रोक दे, वरना मैं इन लोगों को मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन महात्मा तब भी मंत्र पढ़ना नहीं रोकते। जिसके बाद चुड़ैल तलवार से लोगों पर वार करने वाली होती ही है कि तभी हनुमान जी की मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है और महाबली हनुमान जी अपने गदे के साथ प्रकट होते हैं और अपने अस्त्र से उस चुड़ैल के ऊपर वार करते हैं और एक क्षण में ही चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। तभी महात्मा बोलते हैं, आपके साक्षात दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए प्रभु। आप अब हमें क्षमा कर दीजिए और यहीं रहकर हमारे गांव की रक्षा कीजिए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मैंने तुम सभी को माफ कर दिया है। अब मैं सदैव इस गांव की रक्षा करूंगा। वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। इतने सन्नाटे में जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। गांव की गली के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। कुछ ही देर बाद वो शांति से अपना कोना पकड़कर सो गए। गांव का एक भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं था। सभी अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी जंगल से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ आ रही होती है, जिसे गांव के अंदर गाय बकरी बंधे हुए दिखाई देते हैं। क्या बात है, यहाँ तो गाय बकरी बंधी हुई है। इन्हीं को खा जाती हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी सी भूख तो मिट जाएगी। ये सोचकर चुड़ैल उन गाय और बकरियों को उठाकर अपने मुंह में निगल जाती है। जिसके बाद चुड़ैल आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे एक चंपत लाल हाथ में डिब्बा लिए हुए दिखाई देता है। अरे भैया, कितनी रात हो गई और ये रात के समय संडास आना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। काश हमारे गांव में भी टॉयलेट होते। कम से कम रात के समय जंगल तो न जाना पड़ता। चंपत लाल अपने आप से ये सब कह ही रहा होता है कि इतने में उसे अपने सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाता है। हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल! ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे भागो रे भागो, संडास जा रहा था, सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। अब तो मेरी संडास भी ऊपर चढ़ गई है। भागो भागो भागो। चंपत लाल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़कर उसे पकड़ लेती है। मुझसे बच
सोचकर कहाँ भाग रहा है तू? तू नहीं जानता क्या कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ? एक बार जिसे मैंने देखा फिर वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अरे चुड़ैल मुझे छोड़ दे चुड़ैल। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मार रही है चुड़ैल? किसने कहा कि मैं तुझे मारूंगी? मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। चुड़ैल चंपतलाल को अपने साथ हवा में उड़ाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में पहुंच जाती है और चंपतलाल को गुफा के अंदर अपनी 3 भूतिया मटकी में से एक मटकी के अंदर डाल देती है और जिसके बाद वो अपनी गुफा में आराम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग चंपतलाल को यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं, क्योंकि चंपतलाल उस गांव का इकलौता चाय वाला था जिसके हाथों की चाय पीकर गांव वाले अपनी सुबह शुरू करते थे। अरे भैया, ये चंपतलाल कहाँ जाकर मर गया? क्या इसे नहीं पता कि हमें सुबह की चाय इसके हाथ की चाहिए होती है? अरे भैया, अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो उसे कल रात ही देखा था यहाँ से जाते हुए। उसके बाद से तो मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और तुझे पता है भाई, हमारे गांव के कुछ लोग पहले ही गायब हो चुके हैं। इस बार चंपतलाल गायब हो गया है। आखिर ये गांव के लोगों को गायब कौन कर रहा है? चंपतलाल के गायब होने की वजह गांव के लोगों को समझ ही नहीं आती, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रात हो जाती है, रात के समय वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है और गांव के लोगों को अपने साथ हवा में उड़ाकर अपनी गुफा में ले जाती है, जिसके बाद उन्हें वो अपनी भूतिया मटकी में डाल देती है। जिसके बाद पहली मटकी के अंदर से खून और दूसरी मटकी के अंदर से भूतों की हड्डियां और तीसरी मटकी के अंदर से खाना निकलने लगता है, जिसके बाद चुड़ैल खाना खाती है। और ये सब गांव का एक आदमी दुर्योधन उसकी गुफा के अंदर चुपके से देख लेता है, जिसके बाद अगले दिन सुबह वो गांव के सभी लोगों को बताता है। अरे वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। गांव के लोगों को जंगल की एक चुड़ैल गायब करती जा रही है। अरे भाई, कल रात भी वो 3 लोगों को अपने साथ उड़ाकर ले गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चुड़ैल गांव के सभी लोगों को गायब कर देगी और ये गांव खंडहर बन जाएगा। नहीं, हमें उस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। उस चुड़ैल को केवल एक ही आदमी रोक सकता है और वो है अघोरी बाबा। अघोरी बाबा जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। अगर तुम लोग उन्हें मनाकर गांव ले आओ तो वो चुड़ैल को भगाने में हमारी मदद करेंगे। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सूरज और दुर्योधन दोनों मिलकर जंगल में अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे रात होने लगती है और जंगल में गुफा के अंदर आराम करती हुई चुड़ैल अपनी नींद से जाग जाती है, जिसके बाद वो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकलती है। आज की रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो गांव की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद जब चुड़ैल गांव पहुंचती है तो उसे गांव के अंदर एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद वो बहुत आग बबूला हो जाती है और गांव के लोगों के घर तोड़ने लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से कहती है, अरे गाँव वालों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारे जाओगे। गांव के सभी लोग हरिया के घर में जाकर छुप जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल इंसान की खुशबू सूंघते सूंघते हरिया के घर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा बजाने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा सूरज और दुर्योधन को चुड़ैल की गुफा में लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा को वहां चुड़ैल के 3 भूतिया मटके दिखाई देते हैं, जिनमें से एक के अंदर खून निकल रहा होता है, दूसरे से हड्डियां और तीसरे से खाना निकलता है, जिन्हें देखकर अघोरी बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के अंदर बेचैनी सी होने लगती है, जिसके बाद वो गांव वालों को छोड़कर अपनी गुफा की तरफ भागने लगती है।
जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर पहुंचती है उसे वहां अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। अघोरी, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी गुफा के अंदर आ गए। तुझे क्या लगा कि तू इन गांव वालों को मार के बहुत शक्तिशाली हो जाएगी? लेकिन ये मत भूल, हर बुराई के साथ उसका अंत भी लिखा होता है। ये कहकर अघोरी बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल के ऊपर बभूति फेंक देते हैं और चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाती हैं। जिसके बाद चुड़ैल तड़पते हुए अघोरी से कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे मत मारो। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में रहा करती थी। मैं कुम्हार की पत्नी थी और अपने पति के साथ मटके बनाकर गांव भर में बेच दिया करती थी। मटके बेचकर हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, लेकिन गांव की ऊंची जाति के लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम छोटी जाति से थे। इसलिए वो हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे और एक दिन उन्होंने हमें गांव से निकाल दिया। जिसके बाद हम जंगलों में भटक रहे थे। हम इस गुफा में आकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन एक दिन मेरे पति की भूख प्यास से मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। वही एक दिन मैं भी अपने पति के गम में चल बसी, लेकिन मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई और मैं बहुत शक्तिशाली होना चाहती थी, ताकि मैं इस गांव के ऊपर अपना हाथ चला सकूं। अब तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपने भूतिया मटकों की मदद से इन गांव के सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर अघोरी बाबा मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल के भूतिया मटके अपने आप फूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़प तड़प के मर जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जिसके बाद गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। काले गहरे बादलों में बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ साथ बारिश होने लगती है और एक स्कूल के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है, जिसमें दो लड़के बहुत तेजी से कॉरिडोर से भागते हुए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी आंखें डर से बड़ी बड़ी लग रही थीं। कभी यहाँ देखते तो कभी वहां देखते और फिर किसी चीज से बचकर भागने लगते। हम फंस गए हैं, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हम बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हम जितना भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही यहाँ फंसते जा रहे हैं। तभी मोंटी को स्कूल की कैंटीन दिखाई देती है। वहाँ कैंटीन है, शायद वहाँ माचिस से मोमबत्ती मिल सकती है। अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मोंटी कुणाल को वहीं रोककर कैंटीन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ घना अंधेरा होता है और एक टूटी से पानी की बूंदें टपककर फर्श पर गिर रही होती हैं। तभी उसे वहां रखी हुई एक बाल्टी के काले पानी से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर मोंटी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में खौफ साफ पता चल रहा था, मानो जैसे उसकी अंतिम घड़ी चल रही हो। जैसे ही मोंटी बाल्टी के पास पहुंचता है, वो उसके अंदर झांककर देख रहा होता है। तभी उस पानी की बाल्टी के अंदर से एक खौफनाक हाथ बाहर निकलता है और मोंटी का गला पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, मेरा गला छोड़ दो। कुणाल मुझे बचाओ। मोंटी की आवाज सुनकर कुणाल कैंटीन की तरफ भागता हुआ आता है, जिसके आने पर वो हाथ वापस से उस बाल्टी के अंदर चला जाता है। कुणाल मोंटी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से खींचता हुआ बाहर ले आता है और एक क्लासरूम में ले जाकर क्लास का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो रोने लगता है। मैंने कहा था ना, हम नहीं बचेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ तो कोने कोने में उसी का साया है। मेरा स्कूल का आखिरी दिन ऐसा होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे। अफसोस, अब मैं किसी के भी सपनों को साकार नहीं कर सकता।
तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं। चारों तरफ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक ही कुछ काले साए क्लास के छत के ऊपर चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिसके बाद वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और क्लास का दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक काले लिबास में चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो दोनों थर थर कांपने लगते हैं। उनकी आंखों से डर साफ पता चल रहा होता है। उनके चेहरे पर पूरी तरह 12 बजे थे। तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ती है और उन दोनों को ऊपर उठा लेती है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ही तो इंतजार था। अब इतना इंतजार करवाने के बाद मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? क्यों भाग रहे हो मुझसे? दोनों का डर से हलक सूखा था। गला दबने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलो, अब बोलो ना। तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। अब मैं आ गई हूँ तो मुझसे भाग रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को उठाकर फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल के बेंचों पर जाकर गिर जाते हैं और बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों के शरीर से उनकी आत्मा निकाल लेती है। जैसे ही किताब का आखिरी पन्ना चारों दोस्त पढ़कर किताब को बंद करते हैं, उनमें से एक चिराग नाम का लड़का कहता है, क्या यार, तुझे हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर यही किताब पढ़नी थी? अरे भाई, मुझे क्या पता था कि ये कोई हॉरर स्टोरी की किताब है। बस मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ टॉपिक पढ़ा, स्कूल का आखिरी दिन, जिसे मैं हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर पढ़ने के लिए ले आया। अरे क्या हुआ? वैसे भी स्टोरी तो कमाल की थी। क्या मस्त एंडिंग थी। और उस चुड़ैल ने कितनी बुरी तरह बेचारों को मार दिया। अरे यार, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या? मैं तो इस कहानी को पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। अब हम इतनी रात के समय अपने स्कूल में हमारा आखिरी दिन सेलिब्रेट करने आए हैं, तो चलो कुछ मस्ती करते हैं। वो चारों दोस्त उस अंधेरी रात में स्कूल की सभी क्लासों के अंदर जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा क्लास के बोर्ड पर लिख देते हैं। अरे राघव, तू तो अपने उस खड़ूस टीचर माधव के लिए कुछ लिख दे। जाने से पहले तेरे दिल को शांति मिल जाएगी। सही कहा तूने। मैं तो सोच रहा हूँ उसके चित्र के साथ उस पर कुछ लिख दूं, बहुत मजा आएगा। वो चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने स्कूल के आखिरी दिन को एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं, जिसे देखकर चारों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्लास से भागते भागते उन तीनों में से कायरव जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कोई अचानक से उसके पैर खींचता है, उसे क्लास के अंदर बंद कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों दरवाजा पीटते रहते हैं, लेकिन कायरव बाहर नहीं आता। कुछ ही देर में कायरव के चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो उस किताब में था। मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल चिराग, चल यहाँ से। जैसे ही राघव और भूपेंद्र चिराग को चलने के लिए बोलते हैं, तभी अचानक से ऊपर से एक काला साया चिराग के ऊपर आता है और वे उसे अपनी आगोश में लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। ये देखकर भूपेंद्र और राघव दोनों ही वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते भूपेंद्र राघव से कहता है, यह सब उस किताब को पढ़ने से हुआ है। अब हम भी नहीं बचेंगे। जैसे वो दोनों लड़के मारे गए थे, वैसे हम चारों भी मारे जाएंगे और हम चारों में से सिर्फ हम दो ही बचे हैं। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। वो दोनों वहां से भागकर स्कूल की कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं। तभी कैंटीन देखकर भूपेंद्र को कुछ याद आता है। उस किताब में एक लड़का माचिस या मोमबत्ती ढूंढ रहा था। शायद वो कुछ जलाना चाहता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़का उस किताब को जलाने के लिए माचिस और मोमबत्ती ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो किताब पढ़ी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद उस किताब को जलाने से हमें इन सब से मुक्ति मिल सकती है। चलो कैंटीन में चलकर माचिस या मोमबत्ती ढूंढते हैं। वो दोनों कैंटीन के अंदर जाते हैं और माचिस या मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। काफी देर के बाद एक कैश काउंटर के ड्रॉर में राघव को माचिस मिल जाती है। मुझे माचिस मिल गई भूपेंद्र, मुझे माचिस मिल गई। चलो अब किताब ढूंढते हैं।
जैसे ही राघव माचिस लेकर भूपेंद्र के पास पहुंचता है, उसे भूपेंद्र की आंखें खून की तरह लाल दिखने लगती हैं, जिसे देखकर राघव को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसे भी काले साई ने अपने वश में कर लिया है। राघव माचिस लेकर वहां से भागने लगता है और किताब ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो उस क्लास में पहुंच ही जाता है जहां वो किताब पढ़ी थी। वो उस किताब के पास जाता है और उस किताब को खोलकर उस किताब को जलाने के लिए माचिस जलाता है, लेकिन तभी एक चुड़ैल काले कपड़ों में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर राघव हिम्मत करते हुए कहता है, मैं अपने स्कूल के आखिरी दिन पर मरना नहीं चाहता। ये कहते ही राघव जलती हुई माचिस को किताब के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद किताब पूरी तरह जलने लगती है। किताब के जलते ही उसके साथ साथ क्लास की छत पर कई सारे काले साई जलकर राख हो जाते हैं और वो चुड़ैल भी उस किताब के साथ जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद राघव एक अकेला अपने दोस्तों में बचकर उस स्कूल से बाहर निकलता है और आगे की पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। लेकिन वो बेचारा इस हादसे को अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता, जिस हादसे में उसने अपने दोस्तों को खो दिया।